हमारा सनातन धर्म शुरू से ये बात कह रहा है कि दो बातें भूलो नहीं जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कल मैं सुन रहा था कि एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में फंस गई। वो लड़का भी उसके साथ वासना पूर्ति करता है, उस लड़के का बाप भी वासना पूर्ति करता है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? जिसकी पत्नी के साथ कोई और व्यभिचार करना चाहे, कोई सहन करेगा? तो कहाँ वो मार रहे हैं अपनी पत्नी उनको, वो सिर्फ शिकार बना रहे हैं बस। और प्रेम एक ऐसा विषय है, कहीं न कहीं प्रेम को भगवान कृष्ण से जोड़ के देखा जाता है। आधुनिकता की होड़ में आज भी हमारा देश वैलेंटाइन डे जो भी आने वाला है, लोग उसका भी क्रेज धीरे धीरे देश में बढ़ते जा रहा है। परंतु हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में प्रेम कई वर्षों से प्रेम की परिभाषा कई प्रकार से परिभाषित की गई है। आप राधा कृष्ण के प्रेम को किस रूप में परिभाषित करेंगे? हाल ही में सरकार ने लव जिहाद का कानून पारित किया है। आज का प्रेम जो आप देख रहे हैं, इसमें सिवा स्वार्थ के, सिवा वासना के और कुछ भी नहीं है। धर्म के नाम पर आडंबर को आप कितना सही मानते हैं? भगवान राम के मंदिर बनने के बाद कहने कहीं मथुरा और काशी की भी मांग लोगों की ओर से उठने लगी। तो हाल ही में सरकार ने लव जिहाद का कानून पारित किया है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इसे किस रूप में देखेंगे? आज हमारे साथ एक आध्यात्म क्षेत्र की एक ऐसी विभूति जुड़ी है जो बीते 20 वर्षों से धर्म के प्रसार में जिन्होंने अपना पूरा जीवन यापित कर दिया। हमारे साथ जुड़े हैं देश के प्रसिद्ध कथाकार भागवताचार्य श्री महेश गुरु जी। महेश गुरु जी पिछले 20 वर्षों से भागवत और राम कथा के माध्यम से धर्म का प्रसार करते आए हैं। वे मूलतः मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं और प्रेम यमुना ट्रस्ट का भी संचालन करते हैं। आज हम उनसे आध्यात्म जगत की चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, पहला प्रश्न आपसे ये है, कोरोना काल वर्तमान में हाल ही में हम कोरोना काल से उभरे हैं। कोरोना काल की विषम परिस्थिति के बाद लोगों को धर्म की आवश्यकता महसूस हुई है। लोग आध्यात्म की तरफ लोगों का झुकाव अब ज़्यादा हुआ है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं? हमारा सनातन धर्म शुरू से ये बात कह रहा है कि दो बातें भूलो नहीं जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कोरोना के बाद आध्यात्मिक रुझान मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जब कोरोना का काल एकदम आया तो सबको ऐसा लग रहा था कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। इसलिए लोगों को लगा कि यार इस तरह से अगर संसार छोड़ के जाना है तो अच्छा है कुछ धर्म पुण्य दान कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। तो यही बात हमारे ऋषि हजारों साल पहले से कहते ही चले आ रहे हैं कि जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर हमें मृत्यु याद बनी रहेगी तो हमारी आध्यात्मिक भावनाएं अपने आप जागृत रहेंगी और हमारा हर क्रियाकलाप जो भी हम करेंगे सब धर्म की मर्यादा में होगा, अनुशासन में होगा और वह निश्चित रूप से स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होगा, समाज के लिए भी होगा, राष्ट्र के लिए भी होगा और सारे विश्व के लिए होगा। महाराज जी, आज आपने जैसे बताया कि आज लोग कहीं न कहीं धर्म के प्रति जुड़े हैं, पर आज भी आधुनिकता की होड़ में, विलासितापूर्ण जीवन की होड़ में जो युवा है, आज देश का बड़ा युवा धर्म से धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर उसका झुकाव ज़्यादा आ रहा है। जैसे किस रूप में देखते हैं? और समय का प्रभाव है। हम लोगों ने 300 वर्ष की जो अंग्रेजों की गुलामी का सामना किया है वो कुछ ऐसा हमारे देश में छोड़ करके गए हैं। वो खास करके अभी जो ये चैनलों के माध्यम से जो विदेशी संस्कृति की जो कुछ भी क्रियाकलाप दिखाए जा रहे हैं उससे भी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। साथ में हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है, कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, जिसके कारण से आदमी के मन में या बच्चों के मन में जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एक संसार का ये स्वरूप सामने आ रहा है, यूज एंड थ्रो। एक भौतिकतावादी जो विचार पनप रहा है उसके कारण से इस तरह की विकृतियां आ रही हैं। जब तक समाज आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत नहीं रहेगा तब तक हम समाज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ थे, ये बात वो शुरू से ही जानते थे, इसलिए रोटी कपड़ा मकान की मना नहीं करते थे, पर इसके साथ साथ भगवान को जोड़ने की बात करते थे जिससे हमारे जीवन में मानवता बनी रहे, इंसानियत बनी रहे, जिससे हम जो हमारी
जीवन जीने के लिए जिन मूल्यों की जरूरत है उन मूल्यों को लेकर के हम रहें तो सब कुछ ठीक रहेगा। महाराज जी, जैसा कि आप कई वर्षों से कहीं ना कहीं आप भागवत कथा कई वर्षों से करते आ रहे हैं। प्रेम एक ऐसा विषय है, कहीं ना कहीं प्रेम को भगवान कृष्ण से जोड़ के देखा जाता है। आधुनिकता की होड़ में आज भी हमारा देश वैलेंटाइन डे जो भी आने वाला है, लोग उसका भी क्रेज धीरे धीरे देश में बढ़ते जा रहा है। परंतु हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में प्रेम कई वर्षों से प्रेम की परिभाषा कई प्रकार से परिभाषित की गई है। आप राधा कृष्ण के प्रेम को किस रूप में परिभाषित करेंगे? राधा कृष्ण का प्रेम अगर संसार के लोगों को उसका स्वरूप समझ में आ जाए तो सारी विकृतियां ही खत्म हो जाएंगी। राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था? राधा कृष्ण, कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। उनका वो प्रेम था जो दोनों एक दूसरे की आत्मा थे। आज का प्रेम जो आप देख रहे हैं, इसमें सिवा स्वार्थ के, सिवा वासना के और कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को छल रहे हैं लोग प्रेम के नाम पर। असल में प्रेम नहीं है, ये सिर्फ वासना है। और उसी का परिणाम है कि शुरू में बड़ा नशा सा चढ़ता है प्रेम का, और जैसे ही उनकी वासना की पूर्ति होती है, वो झूठा प्रेम था चूंकि, इसलिए वो नशा उतर जाता है। और जो एक दूसरे के लिए लैला मजनू जैसे बन रहे थे, वही एक दूसरे से तलाक लेने बैठ जाते हैं। तो ये राधा कृष्ण का प्रेम नहीं है, ये वासना का प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम उपासना का प्रेम था, तपस्या का प्रेम था, त्याग का प्रेम था। श्री कृष्ण की चरण दबाती हैं राधा, और उन्हीं श्री कृष्ण के नाम पर अगर कोई राधा रानी को गर्म दूध पीने को दे देता है और राधा रानी उस गर्म दूध को पीती है तो श्री कृष्ण के तलवों में फलके पड़ जाते हैं। क्या ये प्रेम कहीं आज दुनिया में देखने को मिल रहा है? तो राधा कृष्ण के नाम पर जो प्रेम को बदनाम किया जा रहा है, उसका कारण यह है कि राधा कृष्ण के प्रेम के स्वरूप को समाज समझता नहीं है, और उसको जानने के लिए सत्संग की जरूरत है, आध्यात्मिक कक्षा में बैठने की जरूरत है। तब राधा कृष्ण के प्रेम का पता चलेगा, और वो अमर प्रेम है, वो आज तक भी उनके बीच में है। यहाँ तो आप देखते हैं लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करते हैं फेसबुक और इन चैनलों के माध्यम से, और कुछ दिन के बाद उनकी वासना शांत हो जाती है, एक दूसरे से तलाक ले लेते। तो इसमें प्रेम तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ वासना है बस। मैंने आपने अभी वासना की बात करी, प्रेम की बात करी, तो हाल ही में सरकार ने लव जिहाद का कानून पारित किया है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। इसे किस रूप में देखें? मैं इसको बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसकी बहुत ज़रूरत थी। असल में हमारे देश के अंदर हिंदू समाज की लड़कियाँ, जिनको हम कैसे कैसे पाल के अपने संस्कार दे करके बड़ा करते हैं, और इस लव जिहाद के नाम पर ये विधर्मी लोग हमारी लड़कियों को बहला फुसला करके शुरू में बड़ा प्यार दिखाते हैं, और बाद में अपने फंदे में फंसा करके जब घर में ले जाते हैं, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। कल मैं सुन रहा था कि एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में फंस गई, वो लड़का भी उसके साथ वासना पूर्ति करता है, उस लड़के का बाप भी वासना पूर्ति करता है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? जिसकी पत्नी के साथ कोई और व्यभिचार करना चाहे, कोई सहन करेगा? तो कहाँ वो मार रहे हैं अपनी पत्नी उनको, वो सिर्फ शिकार बना रहे हैं बस। और इसका विरोध होना चाहिए। सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं प्रार्थना भी सरकार से करूंगा कि ये नियम बहुत कड़ाई से लागू होना चाहिए, जिससे इस तरह के कदम भारतवर्ष के अंदर कम से कम कोई उठाने की हिम्मत न कर सके। महाराज जी, आप तो कथाओं के माध्यम से गौ संवर्धन पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। एक और हमारे लिए खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में गो कैबिनेट का गठन किया है। इसे किस रूप में देखेंगे और ये आप इसे कितना सार्थक मानते हैं? बहुत जरूरी है, किसी भी तरह से सरकार के द्वारा हो या समाज के द्वारा हो, गाय की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जिस देश के अंदर गाय और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, उस देश की संस्कृति ही खतरे में है। और जब हमारी संस्कृति ही नहीं बचेगी तो हमारे संस्कार कहाँ रहेंगे? और जब हमारे संस्कार ही नहीं रहेंगे तो हम इंसान ही नहीं रह पाएंगे। फिर तो हम सब जानवर जैसे हो जाएंगे ना। तो इसके लिए गाय की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार निश्चित रूप से सराहनीय कार्य कर रही है। कैसे भी गाय की सुरक्षा की जरूरत है। गावो विश्वस्य मातरा, वो तो सबकी माँ है, सभी का कर्तव्य बनता है। पर कुछ धर्मांध लोग जो हैं
विधर्मी लोग वो उसको नहीं समझ रहे हैं, वो हमारी इस सनातन संस्कृति की जो परम धरोहर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, सरकार से भी निवेदन करूँगा, वो भी गौ सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए, लागू हों, जिससे कोई गौ हत्या न कर सके। और हिंदू समाज से भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे सबको ही जागृत होना पड़ेगा और गाय माता की सुरक्षा का कर्तव्य जो हमें हमारे शास्त्रों ने दिया है उसको हमें निभाना पड़ेगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, लंबे कालखंड के बाद अवध में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। भगवान राम के मंदिर बनने के बाद कहीं न कहीं तो मथुरा और काशी की भी मांग लोगों की ओर से उठने लगी है। देखो, ये स्वाभिमान का प्रश्न है और निश्चित रूप से सारी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां हिंदुओं का स्वाभिमान सुरक्षित है। अब हमारे यहाँ पर स्वाभिमान के जितने भी प्रतीक हैं, चूंकि समय अभी हमारे हाथ में है, इसलिए वो काम करना सारे हिंदुओं की जिम्मेदारी है। विधर्मी लोगों का जब समय था, उन्होंने हमारे इन स्थानों को तोड़ा है और वहां पर अपने मस्जिदें जो भी बना के वहां पर खड़े किया, इनका नामो निशान मिटाया, मूर्तियों को बिल्कुल विध्वंस किया। ये सब किया है, इतिहास गवाह है उसका, स्थान गवाह है उसके। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए जो जो भी करना जरूरी है वो हमको सब करना ही चाहिए। अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, ये सभी हमारे स्वाभिमान के हिंदुत्व के प्रतीक स्थान हैं और इनकी सुरक्षा करना, इनको खड़े करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। महाराज जी, धर्म के नाम पर आडंबर को आप कितना सही मानते हैं? आडंबर तो किसी भी नाम पर सही नहीं है। आडंबर को बुराई माना है हमारे धर्म में। आडंबर जो भी करता है वो आदमी खुद की उन्नति नहीं कर सकता तो दूसरे के लिए क्या कर पाएगा। आडंबर करना किसी भी तरह से हितकर नहीं है, इसलिए इससे तो सभी को ही दूर रहना चाहिए, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे अन्य क्रियाकलापों के नाम पर हो। आडंबर तो निंदनीय है, उससे सबको बचना। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न, युवाओं का नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, भारत देश का भविष्य है और हम निश्चित रूप से उनको ये कहेंगे कि हमें सनातन धर्म को समझने की ज़रूरत है। इस भारत जैसे पवित्र देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है। असल में तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया का बोझ है इस समय, क्योंकि भारत विश्व गुरु है। सारे विश्व में जब भी कहीं समाधान की किरण फूटेगी तो भारत से ही फूटेगी। समस्याएं तो कई जगह से खड़ी हो रही हैं, हो सकती हैं, पर समाधान भारत से ही निकलेगा और इस जिम्मेदारी को हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद ने भी संदेश दिया था युवा पीढ़ी के लिए, बी बोल्ड, स्टैंड अप एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर सोल्जर्स। इसकी ज़रूरत है और ये मैं कहूँगा युवा पीढ़ी से कि अपने इस कर्तव्य को समझें और अपने आप को इतना मजबूत बना करके रखें कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी भी अगर हमारे कंधों पे आ जाए तो हम उसको इस तरह से उठाएं जिससे सारी दुनिया में शांति, भाईचारा, प्रेम और धर्म का वातावरण बने। धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कथाकार, प्रेम युवना ट्रस्ट के संचालक आदरणीय महेश गुरु जी, जिन्होंने आध्यात्म सहित विभिन्न मुद्दों पर हमसे चर्चा की। महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।